दोस्तों, अचानक कुछ खुफिया सूत्रों से यह मालूम हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खुफिया मीटिंग के दौरान गाजा से इस लड़ाई को रोकने की बात कही है। यह बात सुनकर जितना आप चौंक गए हैं, उतना ही दुनिया भर के देशों की मीडिया भी चौंकी हुई है। आपको बता दें कि अभी तक हमास को खत्म करने की धमकी देने वाला इजराइल अब खुद को खत्म करना चाहता है। यह खबर इजराइल के ही कुछ खुफिया हवालों से मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने रात में अचानक एक बैठक बुलवाई और उस बैठक में इजराइल के व्यापार को लेकर ज्यादा मात्रा में बात की गई, क्योंकि इजराइल ने अभी तक इस युद्ध में अपना बहुत नुकसान कर लिया है। इजराइल में दूसरे देशों से आने वाले वुडन कपड़े और बीफ की सप्लाई इस युद्ध के कारण रोक दी गई है। आपको बता दें कि भारत के कई हिस्सों से रेड मीट इजराइल में जाता है और इजराइल इस रेड मीट को रीपैक्ड करके इजराइल के बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में बेचता है। इसके अलावा इजराइल का और भी कई अलग अलग सेक्टर्स में काफी नुकसान हुआ है। असल में पिछले महीने यानी कि जनवरी की शुरुआत से लेकर अंत तक हमास और ईरान के द्वारा इजराइल पर इतने धमाके किए गए हैं कि इजराइल शायद डर गया है। हालांकि इस तरह की कोई भी बात अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन माहौल को देखते हुए लग रहा है कि शायद अब इजराइल इस युद्ध से डर गया है और अपने कदम पीछे खींच रहा है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल के कुछ बड़े सलाहकार इजराइल को यह बात समझा रहे हैं कि इजराइल और हमास के हालात अब इस तरह हो गए हैं कि हमास कभी भी दोबारा से उन पर एयर अटैक कर सकता है। हालांकि पिछली बार इजराइल तो अपने आयरन डोम सिस्टम की वजह से बच गया था, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद इजराइल नक्शे से ही गायब हो जाए। लेकिन इजराइल के हिसाब से यह जमीनी लड़ाई है और जमीनी पर ही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह जमीनी लड़ाई होती तो हमास पहले ही एयर अटैक नहीं करता। दोस्तों, शुरुआत में तो इस लड़ाई ने एक विकराल रूप लिया। अब इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा था तो कभी हमास इजराइल पर। लेकिन इस समय इजराइल के पास सैन्य व्यवस्था काफी कम है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों हमास के कई हमलों में मारे जा चुके हैं। इसलिए शायद इजराइल अब इस लड़ाई से पैर पीछे खींच रहा है। दोस्तों, आपको बता दे 31 जनवरी 2024 की रात हमास के कुछ लड़ाकों ने इजराइल पर खुफिया अटैक किया, जिसमें इजराइल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि मीडिया इस बात का दावा करती है कि वो हमला हमास के सैनिकों के रूप में ईरान के कुछ लड़ाकों ने किया था, जो कि एम्बुलेंस में आए थे, क्योंकि गाजा से इजराइल की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है। इस रास्ते के आसपास करीब 100 किलोमीटर तक हमास ने काफी धमाके किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, घर, दुकानें और पेंट हाउस बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस एरिया को हाई अलर्ट मानकर इस रास्ते को प्राइवेट और पर्सनल व्हीकल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन खाने के सामान और एम्बुलेंस के लिए यह रास्ता खुला हुआ है। उसी दौरान 31 जनवरी को रात के करीब 1 बजे एक एम्बुलेंस इस रास्ते से इजराइल की तरफ आती है, जिसमें करीब हमास के 5 लड़ाके थे, जो इजराइल के सैनिकों को चकमा देकर इस एम्बुलेंस को लेकर गाजा में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दूर चलने पर ये 5 लड़ाके एम्बुलेंस छोड़कर बंदूक, बम और कारतूस के साथ आगे बढ़ते हैं और इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए ये 5 लड़ाके इजराइल का काफी नुकसान करते हैं। लेकिन इसके बाद इजरायली सैनिकों द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक टेरर से घिरा हुआ है, ऐसा इजराइल का कहना है। तो आपको बता दें, इस युद्ध से इजराइल की जीडीपी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकाने को खोजकर उन्हें मारने का काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब इजराइल का कोई भी ऑपरेशन पहले की तरह वर्क नहीं कर रहा है। इजराइल के बनाए हुए आधे से ज्यादा ऑपरेशंस फेल होते जा रहे हैं और साथ ही उसके सैनिक भी मर रहे हैं। बीच में इजराइल ने इस चीज को भी कहा था कि उन्हें लगता है कि कोई उनकी खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा है, इसलिए अचानक इजराइल की इस लड़ाई में हार होने लगी है। लेकिन पहले इजराइल की पकड़ मजबूत थी। लेकिन आपको बता दें कि उस समय ईरान और इराक हमास को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ईरान और इराक सामने से हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल की बात करें तो उसे भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि बैठकर बात करो, क्योंकि अमेरिका को भी पता है अगर वह इस लड़ाई में कूदा तो उसे भी हथियार उठाने पड़ेंगे, और एक बार लड़ाई में कूदने का मतलब है देश की जीडीपी से खिलवाड़ करना, क्योंकि लड़ाई में सबसे ज्यादा पैसे हथियार को खरीदने में लगता है और यह सारा पैसा देश के कोष से जाता है, जिससे हर चीज में गिरावट आती है। यही कारण है कि चीन भी इस लड़ाई से दूर है, क्योंकि चीन ने अपना विजन पहले ही क्लियर कर दिया है। चीन का साफ कहना है कि मुझे अभी किसी भी देश से कोई लड़ाई नहीं करनी है।
दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इस समय हर जगह से लड़ाई का शिकार हो रहा है। खुफिया हवाले से यह भी खबर आई है कि सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने कई मोर्चों पर इजराइल पर हमला करने के लिए भारी सुरक्षा वाली सीमा पार कर ली है। मीडिया ने बताया इजराइल ने 22 अलग अलग स्थानों से घुसपैठ का अनुभव किया। हमास की सेना इजराइल क्षेत्र के अंदर 25 किलोमीटर तक घुस आई है। घुसपैठ जमीन, समुद्र और हवा से हुई। कई उग्रवादियों ने इजराइल में घुसने के लिए मोटरसाइकिलों, ट्रकों और नावों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ लड़ाकों ने हमले के लिए इजरायली क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए पैराग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया। उनके द्वारा पूरे देश में विस्फोट किए गए। हमलावरों ने ग्रामीण समुदाय से लेकर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन सब हमलों का पूरा दारोमदार ईरान ने अपने कंधों पर लिया है। अभी हमास ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल पर अभी तक जो हमले हुए हैं वह तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में हमास इजराइल को बताएगा कि हमला और लड़ाई किसे कहते हैं। यह सब सुनकर आप समझ सकते होंगे कि हमास कुछ बड़ा करने की फिराक में है और इजराइल को भी और चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमास ने अभी तक इजराइल को कोई भी चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन इस लड़ाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमास ने इजराइल को यह चेतावनी दी है। हमास का कहना है कि जिस जमीन पर इजराइल आज बसा हुआ है उस जमीन पर फिलिस्तीनियों का अधिकार है और हमास उस जमीन को इजराइल से लेकर रहेगा। दोस्तों हमास और इजराइल के बीच इस लड़ाई के दौरान एक समझौता भी हुआ था और समझौता यह था कि हमास और इजराइल एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे और दोनों ने एक दूसरे के बंधकों को छोड़ा भी। लेकिन इजराइल ने जब अपने बंधकों को देखा तो वह बौखला गया और इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि हमास ने जो बंधक छोड़े उन्हें रिहाई से पहले ड्रग्स की डोज दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि कैद में इनको खतरनाक तरीकों से टॉर्चर किया गया था। हालांकि बंधकों का न कोई बयान आया था और न ही कोई ऐसा वीडियो जिसमें बंधकों के चोट के निशान दिखाए गए हो। कई बंधके गहरे सदमे या कोमा में है और इन्हें इससे निकालना मुश्किल काम है। वही अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह उन कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देगा जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं और इस हिसाब से अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। दोस्तों अभी हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ झड़प में इजरायली सेना ने लेबनान के एक सैनिक को भी मार दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सेना हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट पर हमला कर रही थी, लेकिन इसमें लेबनान के कई सैनिक घायल हो गए और एक की मौत हो गई। घटना के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान से माफी मांगी। सेना ने कहा सैनिक हमारा टारगेट नहीं थे, इसमें हम घटना पर खेद है, इसकी जांच करवाई जाएगी। अब आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि इजराइल ने अपने हमले की माफी मांगी है। सोचिए जो इजराइल कल तक दहाड़ मारता था आज वही इजराइल माफी मांग रहा है। दोस्तों इजराइल के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको समझाते हैं कैसे। दरअसल जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के कब्जे में कैद हुए बंधकों के परिजनों से मुलाकात की तो इस दौरान उनसे जमकर बहस भी हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक परिजनों ने बताया कि नेतन्याहू उनकी बात नहीं सुन रहे थे, वह सिर्फ अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। इस चीज से आप खुद समझ सकते हैं कि अब नेतन्याहू को उनकी जनता भी गलत कह रही है। CNN के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि इजराइल फरवरी तक साउथ गाजा में हमास को खत्म करने के अपने सभी ऑपरेशंस को पूरा कर लेगा। इसके बाद वो हमास के नेताओं को निशाना बनाएगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद लगता नहीं है कि फिलहाल कुछ ऐसा कर पाएगा। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।